बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गूगल मैप्स की ऐप की वजह से अब दुनिया हमारी जेब में पड़ी रहती है और हम जब चाहें जहां चाहें दुनिया के किसी इलाके को भी इंतहाई तफसील के साथ नक्शे पर देख सकते हैं। लेकिन एक जगह ऐसी भी है जिसके बारे में गूगल मैप्स भी दुरुस्त तौर पर नहीं बता सकता। ये एक ऐसी जगह है जहां चिड़िया तो क्या पर मारेगी, दुनिया की किसी एयरलाइन या एयरफोर्स की कोई परवाज इसके ऊपर से गुजर नहीं सकती, जहां दुनिया का कोई इंसान एक हद से आगे नहीं जा सकता और बगैर इजाजत के कोई क्रॉस कर ले तो उसे गोली मारी जा सकती है। ये जगह है अमरीकी रियासत नेवाडा के एक वीरान इलाके में, जिसकी पुरस्कारियत 1955 में उसके कायम होने से लेकर आज तक ऐसी ही चली आ रही है। इस जगह को इंटरनेट पर एरिया 51 के नाम से जाना जाता है। ये इतनी खुफिया जगह है कि अमेरिका के टॉप मोस्ट लेवल के फौजी जनरल्स भी एरिया 51 के राजों से नावाकिफ रहते हैं। दुनिया की मुख्तलिफ सीक्रेट एजेंसीज भी अपने अपने तौर पर कोशिश करके देख चुकी, मगर आज तक इस जगह के राजों से कोई भी खुफिया एजेंसी पूरी तरह से पर्दा नहीं उठा सकती। एरिया 51 क्या है, ये कब और क्यों कायम हुआ, एलियंस का इस इलाके से क्या ताल्लुक है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इस इलाके में यूएफओज क्यों सबसे ज्यादा रिपोर्ट हुए और उन्हें पकड़ने के लिए अमरीकी एयरफोर्स का प्रोजेक्ट ब्लू बुक क्या था, और इस इलाके के मुतालिक दीगर ऐसे हकायक जो अब तक मंजरे आम पर नहीं आए, ये सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। एरिया 51 सन 1955 में अमरीकी सदर आइजनहावर की इजाजत से कायम किया गया था। दरअसल अमरीकी सदर ने एयरफोर्स के अफसरान को यह टास्क दिया था कि एक ट्रेनिंग मरकज और तहकीकाती सेंटर कायम करने के लिए कोई ऐसा इलाका ढूंढें जहां जमीनी या फजाई किसी भी तरीके से बराह रास्त पहुंचना नामुमकिन हो। एयरफोर्स के अफसरान की टीम ने फजाई सर्वे किया तो फिर इस इलाके का इंतखाब हुआ और इस तरह ये इलाका एरिया 51 कहलाया। जब इस मंसूबे की मंजूरी दी जा रही थी तो अमरीकी सदर समेत सिर्फ चंद लोग ऐसे थे जिन्हें पता था कि एरिया 51 के पीछे हकीकी मकसद क्या है। तब से लेकर आज तक सिर्फ उन्हीं लोगों को एरिया 51 के हकीकी मकासद का पता है जो वहां पर काम करते हैं, या फिर सदर अमेरिका के अलावा सिर्फ चंद लोग ऐसे हैं जो अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट को कंट्रोल करते हैं और उन्हें पता है कि यहां होता क्या है। ये इलाका 17 जून 1959 को उस वक्त खबरों में आया जब एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के मकामी अफसर सार्जेंट वैन एंडरसन ने इंकिशाफ किया कि उसने यूएफओज को इस इलाके में परवाज करके जमीन की तरफ आते हुए देखा है, और जमीन की जानिब उसकी परवाज इतनी तेज रफ्तार थी कि एक जहाज भी इस रफ्तार से जमीन की तरफ नहीं आ सकता। उस अफसर के कहने के मुताबिक जो भी चीज जमीन की तरफ आ रही थी उसका रंग चमकदार सब्ज था और वो चीज बिल्कुल वाज़ेह थी, लेकिन जहाज नहीं थी। उसके कुछ ही दिनों बाद मीडिया में खबरें आईं कि एरिया 51 से 150 मील जनूब में वाक़े एयरफोर्स बेस पर भी यूएफओज देखे जाने की इतलात मौसूल हुई। वाज़ेह रहे कि यूएफओ का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी उड़ने वाली एक ऐसी चीज जिसके बारे में किसी को पता ना हो कि ये दरअसल है क्या। यूएफओस के बारे में अमूमी तासुर ये है कि मुख्तलिफ सैयारों से एलियंस इनमें सफर करते हुए दीगर सैयारों पर जाते हैं। इन इत्तलात की बुनियाद पर अमरीकी एयरफोर्स ने एक खुफिया मिशन शुरू कर दिया जिसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट ब्लू बुक। इस प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद इन अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का यानी यूएफओज का सुराग लगाना था। यह प्रोजेक्ट मार्च 1962 में शुरू हुआ, मगर दिसंबर 1969 में अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट ने इसे यह कहकर बंद कर दिया कि इस सारे अरसे में किसी यूएफओ के सबूत नहीं मिले। हालांकि इससे पहले अमरीकी एयरफोर्स के अपने अफसरान ने यह दावे किए थे कि दौरान परवाज उन्हें यूएफओज दिखाई दिए हैं।
दरअसल अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट के वो लोग जो एरिया 51 के राज से वाकिफ थे, वो नहीं चाहते थे कि अमरीकी एयरफोर्स के इल्म में ये बात आए कि एरिया 51 में यूएफओज का आना जाना है। लिहाजा एक खास मरहले पर अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट ने अमरीकी एयरफोर्स को रोक दिया कि वो इस पर मजीद तहकीकात नहीं कर सकते। अमरीकी एयरफोर्स ने उस दौरान जितनी भी रिसर्च की थी उसे भी कॉन्फिडेंशियल ही रखा गया। इसकी वजह यह थी कि रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी उन दिनों टकरे मार रही थी कि किसी तरह इस बात का पता चला सकें कि एरिया 51 के अंदर चल क्या रहा है। रूस के अलावा बाकी तमाम दुनिया की जासूस एजेंसियों से एरिया 51 को खुफिया रखने के लिए अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट ने इस मंसूबे की मालूमात सिर्फ चंद लोगों के दायरे से बाहर आने ही ना दी। यहां तक कि एरिया 51 में काम करने वाले लोगों को भी बाकी दुनिया से काट दिया जाता था और एरिया 51 ही उनकी कुल कायनात था। कुछ लोग जो घरों से जाकर वहां काम करते थे, उनसे भी बाइबल पर हलफ लिया जाता कि बाहर जाकर किसी से एरिया 51 के मुतालिक कोई बात नहीं करनी। एरिया 51 के मुलाजमीन आज भी जिन तैयारों पर परवाज करके घरों को वापस जाते हैं, उन तैयारों का अमेरिका की किसी एयरलाइन में रिकॉर्ड नहीं होता, बल्कि उनका रिकॉर्ड भी अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट के स्पेशल रिकॉर्ड्स में रखा जाता है। 1980 के बाद से अमेरिका में ऐसी किताबें शाया होने लगीं जिनमें ये दावे किए गए कि एरिया 51 दरअसल एलियंस के जरिए मिलने वाले स्पेसशिप्स पर तहकीक के लिए बना है और इस इलाके में खलाई उड़न तश्तरियों की टेक्नोलॉजी पर तहकीक होती है। 1999 में एक इंजीनियर सामने आया जिसका नाम था बॉब लाजार। उसका दावा था कि वो एरिया 51 में एक इंजीनियर के तौर पर काम करता रहा है और उसने मजीद ये दावा भी किया कि एरिया 51 में वो एलियंस के स्पेसशिप्स पर काम करता रहा है। टेकाबो वैली में वो कई ऐसी तजुर्बाती परवाजें अपनी आंखों से देख चुका है जिनमें फ्लाइंग सॉसर्स यानी उड़न तश्तरियों को उड़ाया जाता है। इस दावे को अमेरिका के लास वेगस के टेलीविजन ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के तौर पर चलाया था। इस तरह के दावों की वजह से सन 1996 में अमरीकी रियासत नवाडा की तरफ जाने वाले ऑफिशियल रास्ते को अमरीकी आवाम ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे का नाम दे दिया और आज भी ये सड़क इसी नाम से जानी जाती है। इस सड़क पर सफर करते हुए आप एरिया 51 तक जा भी सकते हैं, लेकिन याद रखें आप एक खास हद से आगे जाएंगे तो आपको गोली मारी जा सकती है। हॉलीवुड की फिल्म इंडिपेंडेंस डे भी इसी आइडिया पर बनाई गई कि जमीन पर एलियंस ने हमला कर दिया तो एरिया 51 में रहने वाली कुव्वतों ने इस हमले को नाकाम बनाया। अमेरिका के अंदर एक अमूमी ख्याल है कि एरिया 51 के अंदर एलियंस का आज भी आना जाना है और इसी वजह से इस इलाके को इतना खुफिया और ममनुआ रखा गया है कि वहां जाने वाले को गोली भी मारी जा सकती है। एलियंस की वजह से नेवाडा हाईवे इतनी मशहूर हो गई कि यह सड़क आहिस्ता आहिस्ता एक सियाहती मकाम में बदल गई। वहां एलियंस से मिलने के शौकीन अफराद जाते हैं। यह एक बिल्कुल वीरान और तवील सड़क है और एरिया 51 की तरफ जाते हुए रास्ते में कई छोटे मोटे विजिटिंग पॉइंट्स आते हैं। अवाम की दिलचस्पी के लिए रास्ते में मुख्तलिफ जगहों पर उड़न तश्तरियों और एलियंस की डमीज भी रखी गई हैं। रेचल एरिया 51 की तरफ जाते हुए वो आखिरी मकाम है जहां पर इस सफर का इख्तिताम होता है। रेचल के नजदीक सिविलियंस का बनाया हुआ एक एलियन रिसर्च सेंटर है जिसके दरवाजे पर एक बहुत बड़ा स्टील का एलियन स्टैचू भी लगा हुआ है। रेचल में एक छोटी सी बस्ती है जहां सिर्फ 50-60 आदमी रहते हैं। गालिब इम्कान यही है कि वो लोग मकामी लोगों के भेस में अमरीकी खुफिया एजेंसियों के अहलकार हैं जो वहां हर आने जाने वाले पर मेज़बान बनकर नजर रखते हैं। रेचल से आगे जाएं तो वहां खारदार तारों, मोशन डिटेक्टर्स, थर्मल डिटेक्टर्स और खुफिया कैमरों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है कि एक चींटी तक को भी मॉनिटर किया जा सकता है। जिधर तक नजर जाए बस पहाड़ी मैदान और रेतले टीले हैं, मगर जिस लम्हे कोई भी तार की तरफ बढ़ने की कोशिश ही करे, कहीं ना कहीं से सायरन बजना या ऐलानात होना शुरू हो जाते हैं। खिलाफ वर्जी करने वाले को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि इससे आगे एरिया 51 का सहरा शुरू हो जाता है
और इसी सहरा में बहुत आगे चलकर वो लेबोरेटरीज हैं जिन्हें एक्चुअली एरिया 51 कहा जाता है। इस जोन में हवा से कोई ड्रोन भी नहीं गुजारा जा सकता। अमेरिका से आने जाने वाली कोई परवाज एरिया 51 के ऊपर से नहीं गुजारी जाती। सदर बिल क्लिंटन के दौर में एरिया 51 से मुतालिक एक मुकदमा दायर किया गया था। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि एरिया 51 पर फेडरल एनवायरनमेंट कवानीन का इतलाक ही नहीं होता, हालांकि इन कवानीन का इतलाक पूरे अमेरिका पर होता है और अमेरिका के अंदर एरिया 51 वो वाहिद इलाका है जहां अमेरिका का अपना कानून भी बेबस है। सन 1955 में कायम होने के बाद अमेरिकी हुकूमत सन 2013 तक इनकार करती रही कि एरिया 51 में कुछ भी नहीं है। अमेरिकी हुकूमत सिर्फ ये कहती रही कि वहां सिर्फ अमेरिकी फोर्स को ट्रेनिंग दी जाती है और वो सिर्फ एक टेस्टिंग और ट्रेनिंग रेंज है। फिर जब 2013 में CIA की कुछ खुफिया दस्तावेजात पब्लिक हुई जिनमें एरिया 51 का जिक्र था, तो फिर अमेरिकी हुकूमत ने तस्लीम तो कर लिया कि यहाँ वाकई कुछ तहकीकाती काम होते हैं, मगर उनकी नोयत और हकीकत क्या है ये नहीं बताया। सिर्फ ये बताया गया कि इस इलाके में U-2 तैयारे को तैयार किया गया है और ये वो तैयारा है जो दुनिया में सबसे ज्यादा बुलंदी पर परवाज करने वाला तैयारा समझा जाता था। जिस वक्त आम तैयारे 10,000 और मिलिट्री के तैयारे ज्यादा से ज्यादा 20,000 फुट की बुलंदी पर परवाज करते थे, उस वक्त U-2 तैयारा 60,000 फुट की बुलंदी पर परवाज करता था। और ये बात उस दौर में दुनिया की किसी एयरफोर्स के वहमो गुमान में भी नहीं थी। इस इलाके के मुतालिक ये भी कहा जाता है कि अमेरिका की जितनी टेक्नोलॉजी मंजर आम पर आई है उससे ज्यादा अमेरिका के पास खुफिया टेक्नोलॉजी भी है और इस तमाम खुफिया टेक्नोलॉजी पर तहकीक इसी एरिया 51 में होती है। वेदर कंट्रोल से लेकर टाइम ट्रैवल और टेलीपोर्टेशन जैसी टेक्नोलॉजियों पर रिसर्च के दावे भी इसी एरिया 51 के मुतालिक किए जाते हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।